ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। ईवीएम मशीन ने क्या किया? ईवीएम मशीन ने क्या किया? ईवीएम हटाओ। सारी समस्याओं की जड़ मनुस्मृति, सारी समस्याओं की जड़ ईवीएम मशीन ने क्या किया? साथियों, मणिपुर में जो चल रहा है जिंदगी की इंतहा है। टीवी पर वहां के मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया। एक पत्रकार जब उनको पूछ रहे थे तो बोल रहे थे कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं, निर्लज्जता की हद हो गई। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो कानून और संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनता है और उसकी जिम्मेदारी होती है उसके सरकार के यंत्रणा में काम करने वाले पुलिस वालों ने आदिवासी महिलाओं का ये कहना है जिनको निर्वस्त्र घुमाया गया, जिन पर अन्याय और अत्याचार किया गया, उनका बयान है कि ये सरकार के लोगों ने और पुलिस वालों ने उनको हिंसा करने वालों को हैंडओवर किया। हद हो गई। इंटरनेट पर पाबंदी लगाई हुई है, दुनिया वालों को सैकड़ों घटनाएं हो रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और वो घटनाएं सारे दुनिया वालों को मालूम ना हो, इसकी खबरदारी सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंटरनेट के पावर है। इंटरनेट सेंट्रल गवर्नमेंट बंद कर रही है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम है। हमारे पास जो सूचनाएं उपलब्ध है उसके अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मालूम है, जानकारी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी प्रकार के कार्रवाई का आदेश राज्य सरकार को दिया, ऐसा कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह का हंगामा और जिस तरह की घटना घटित हुई, उससे वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः फेल हो गई है। गवर्नर का खुद बयान है, गवर्नर ने जो बयान दिया उससे उस पर भी मैं बहुत हैरान हूं। गवर्नर को उस सरकार को बर्खास्त करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजना चाहिए। गवर्नर ने यह काम किया ऐसी कोई खबर नहीं है, और अगर मान लो गवर्नर ने इस तरह का रिपोर्ट भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर आदिवासियों में और मैतेई समुदायों में झगड़ा लगाने के राजनीतिक मकसद के काम में लगी हुई है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में भारतीय जनता पार्टी को फैलाने के लिए इस तरह की नीच घटनाओं का इस्तेमाल करने के लिए वो कोशिश कर रही हैं। इन घटनाओं से तो यही प्रूव हो रहा है। इस तरह की नीचता का प्रदर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने पहले ही भारत सरकार ने जो कॉमन सिविल कोड का मुद्दा उठाया था, जिसकी वजह से आदिवासियों के जो कस्टमरी लॉज है वो खत्म होते हैं, उसके विरोध में भारत बंद का हमने ऐलान किया था। सारे देश के कार्यकर्ताओं को मैं आदेश निर्देश देता हूं कि जहां जहां भी हम लोग संगठित रूप से काम कर रहे हैं, वहां संगठित होकर प्रदर्शन रैलियां, प्रोटेस्ट करने के लिए, विरोध करने के लिए पूरी ताकत लगाकर बड़े पैमाने पर इसको किया जाए। हम सारे देश भर में सोशल मीडिया में इसका कैंपेन शुरू कर रहे हैं। उसके साथ साथ सारे देश भर में इससे संबंधित पर्चे निकाल रहे हैं। ये पर्चे सोशल मीडिया में वायरल किए जाएंगे। इसके अलावा वॉल पोस्टरिंग सारे देश भर में किया जाएगा। इसके अलावा सारे देश भर में वॉल पेंटिंग किया जाएगा। सारे देश भर के लोगों को इसके लिए पब्लिसिटी करने के लिए भी आदेश और निर्देश दिया जाता है, और पूरी ताकत लगाकर ऐसे किया जाए। मैं ऐसे मानता हूं
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये आवाज पहुंचे, इसलिए पब्लिसिटी पर भी विशेष ध्यान देना होगा। केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मणिपुर सरकार को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो, मणिपुर सरकार को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त। मणिपुर की घटना बहुत ही दुखद और निंदनीय है। इस घटना ने हमारे पूरे मानव समाज को कलंकित करके रख दिया है और इस घटना से हमारी रूह तक कांप उठी है। हैरानी की बात यह है कि जिस महिला के साथ ये घटना हुई, उनके पति भारतीय सेना में थे और कारगिल के युद्ध का वो हिस्सा भी रहे हैं। जहां उन्होंने 140 करोड़ जनता की रक्षा की, वहां वे अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। आज मैं अपनी महिलाएं बहनों से यह अनुरोध करती हूँ कि वे उठें, अपना शस्त्र उठाएं, अपने हक की लड़ाई खुद लड़ें, अपनी आवाज़ खुद बनें। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं क्या वे लाज बचाएंगे? कल तक केवल अंधा राजा, कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहते ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे? तो उनसे मेरा ये अनुरोध है कि अब आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। समाज की इस लड़ाई में हम बलिवेदी पे नहीं चढ़ेंगे और हम अपने हक के लिए मिलजुट कर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। बेटी बचाओ देश बचाओ, बेटी बचाओ देश बचाओ, बेटी बचाओ देश बचाओ। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड रद्द करो रद्द करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड रद्द करो। बोल 85 जय मोल निवासी। ईवीएम मशीन ने क्या किया? ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। समाज सिविल कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, सिविल कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आदिवासी एकता परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासीने अर्बन नक्सलवादी कહેવાનું, बंद करो, बंद करो, આદિવાસીઓને અર્બન નક્સલવાદી કહેવાનું, बंद करो, बंद करो, આદિવાસીઓને અર્બન નક્સલવાદી કહેવાનું। बंद करो, बंद करो। बेटी बचाओ देश बचाओ, बेटी बचाओ देश बचाओ, बेटी बचाओ देश बचाओ। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी